हेलो पीपल, हाउ आर यू? सो ये मेरा दूसरा फोर्टनाइट का गेम प्ले है जो मैं आईपैड प्रो पे खेल रहा हूँ। और फिलहाल लास्ट वाले गेम प्ले में आपने देखा कि विक्ट्री रॉयल मिल गया था। इसमें भी मैं ट्राई करूँगा जीतने का। देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल हम इस वाले जगह पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है फोर्टनाइट में, अगर आप उतरते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। और उतरते के साथ ही मुझे एक चेस्ट दिखता है जिसे मैं लूटना चाहूँगा, और ये मैं लूट भी लेता हूँ ईज़िली। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ फुटस्टेप आपको दिखाई दे रहे होंगे मैप पे, जो कि बंदे और शैडोज़ दोनों के मिक्स होते हैं। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा आगे जाने की। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक टैक्टिकल शॉटगन मिलता है मेरे को। फिर मैं अभी शैडो दिखता है, मैं इसको मारता हूँ। इसे आप फिनिश भी कर सकते हैं अगर आप चाहें कुछ लूट करना, या आप इसे बस थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए नॉक करके छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इसे किल किया और मुझे एक अच्छी खासी लूट मिल जाती है यहाँ पे। और यहाँ से मैं आगे जाने लगता हूँ, मुझे दूसरा शैडो दिखता है। इनको इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने आपको देख लिया तो ये आपको भर के रख देंगे। तो फिर आपको इन्हें मारना ही पड़ता है खुद की जान बचाने के लिए। और ये पबजी के बॉट्स की तरह नहीं है कि वो सिंगल टैप पे चलाएँगे और आपको नॉक नहीं करेंगे, ऐसा कुछ। ये अगर आप मारते हैं तो ये रुकते भी नहीं हैं, ये आपकी जान लेके ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है, और तो मैं आगे जाने लगता हूँ। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि सारे टीममेट्स साथ में होते हैं, मतलब नज़दीक-नज़दीक में ही हैं। सब लोग लास्ट गेम की तरह नहीं कि कोई कहीं उतर गया और मैं कहीं और उतर गया। तो ये गेम आगे तक ठीक चलता है, सब साथ में खेलते हैं। और यहाँ पे आपको अपना एनर्जी भी बढ़ाते रहना है टाइम-टाइम पे। अभी आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का ब्लू बार है मेरे हेल्थ में, वो 50% पे है। वो जो मैजिक पोशन होता है वो आप पिएंगे तो 50% तक की एनर्जी आपको देता है। तो वो आप एक बार में एक ही यूज़ कर सकते हैं। कितना भी हेल्थ रहे वो आपको 50% देता ही देता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे उतरने के लिए ये स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, ताकि मैं गिर के नॉक ना हो जाऊँ। कई गेमों में मैं गिर के नॉक हो गया था। तो यहाँ पे एक सैड चीज़ ये होती है कि हमारा एक टीममेट तो किल हो जाता है। यहाँ पे मुझे एक चग मिलता है। ये जैसे कि कैन्स मिलते हैं पबजी में, वैसे यहाँ पे चग है। ये अपने ऊपर थ्रो करना होता है आपको। ये थ्रो करने से आपको एनर्जी देता है। तो ये 25-25 के साइज़ पे आपको एनर्जी देता है। तो ये आपको लेते रहना है। और फिलहाल ऐसे मैं आगे जाता हूँ, और ये वाले घर में एक सीक्रेट वॉल्ट होता है जिसमें काफ़ी हद तक बहुत ही तगड़े वेपन्स होते हैं। तो आगे मैं वॉल्ट की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे टीममेट्स ऑलरेडी होते हैं। और ये आप जब क्रॉस करेंगे तो आपको एक लेज़र जैसा दिखाई देगा। ये लेज़र ऑटोमेटिक ट्रिगर होते हैं। अभी सामने एक शैडो दिखा, मैंने इसको नॉक कर दिया। मुझे इसको मारने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा और मेरे पास लूट भी अच्छी खासी है। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ और वॉल्ट की तरफ चलने लगता हूँ। सामने भी एक शैडो दिखेगा, मैं ये लॉन्च पैड उठाता हूँ और शैडो को नॉक करता हूँ, क्योंकि मुझे बस अभी वॉल्ट के तरफ जाना है, जहाँ पे ऑलरेडी मेरे टीममेट्स कॉल कर चुके हैं मेरे को। तो मैं उस तरफ बढ़ता हूँ, और वहाँ पे बहुत ही अच्छी लूट मिलती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अभी आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे, और ये लेज़र जो आपको दिखा, इससे आपको बचना है, क्योंकि ये काफ़ी ऑटोमेटिक ट्रिगर होकर आपको डैमेज करता है। तो यहाँ से निकल के मैं फाइनली वॉल्ट की तरफ जाता हूँ। ये रहा वॉल्ट, और इसमें आपको काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी लूट मिल जाती है। तो यहाँ से मैं लूट करता हूँ। हालांकि मेरे पास लूट ऑलरेडी अच्छी है, बट मैं यहाँ से एक स्नाइपर उठा लेता हूँ और अपना हेल्थ भी ऑलमोस्ट फुल कर लूँगा। तो यहाँ से निकलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से निकलने के लिए मेरा टीममेट एक लॉन्च पैड रखता है, जिससे कि मैं ऊपर आ जाता हूँ। और यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि अब इस जगह से निकलने के लिए, क्योंकि हमारे पास लूट भी काफ़ी हो चुकी है और बंदे भी यहाँ जितने थे सब मारे जा चुके हैं एक दूसरे से फाइट करके। तो हमें यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर मिलता है, जिस पे मैं बैठ जाता हूँ, और आगे हम जाते हैं देखने कहीं और बंदे हैं या नहीं। फ़िलहाल मेरा टीममेट बार बार बता रहा था कि कहीं और बंदे हैं जहाँ पे वो मार करना चाहता है। और इस
अभी सिर्फ 15 बंदे बचे हैं, तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, कहीं ये गेम प्ले बर्बाद ना हो जाए। अभी यहाँ पे मेरे पास स्नाइपर थी और सामने एक बंदा है, तो मैं कुछ सस्ती स्नाइपिंग करता हूँ, जो कि हेलीकॉप्टर से करना बहुत ही टफ़ है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं स्नाइपर से गोलियाँ चलाता हूँ तो ये साइड से निकलती हैं, पबजी की तरह नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं। देखो अभी मैंने चलाया तो वो नीचे से गोलियाँ निकली, तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे जा रहा है। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मारने की, लेकिन आई थिंक वो डैमेज होता है, बट किल नहीं होता है। तो हम लोग हेलीकॉप्टर को नज़दीक लाते हैं और ट्राई करते हैं कि क्लोज़ फाइट लेने की, क्योंकि क्लोज़ फाइट लेना बेटर होता है इसमें, कि आप नज़दीक से शूट करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अभी आप खुद मैंने सामने देखा और इस पे शूट करा। आप जितनी बार शूट करेंगे आपको एक हेल्थ बार कम होते नज़र आएगा, नंबर्स आते हैं 25, 35, 65 करके। उससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि सामने वाला एनिमी कितना लो है, तो वैसे आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इजी किल कर दिया। ये मेरे दूसरे बंदों पे बिजी था और मैंने पीछे से इसको थर्ड पार्टी कर दिया। अभी आपको गोलियों की आवाज़ सुनाई देगी। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ से स्पॉट करने के लिए कि एनिमी आखिर है कहाँ। मेरे पास स्नाइपर है, तो मैं कोशिश करूँगा स्नाइप करने की, बट वो मुझे नज़र नहीं आता। हालांकि गन फायर साउंड आती है, बट एनिमी नज़र नहीं आता। तो मैं अपने बंदों की तरफ जाता हूँ कि कहाँ पे है एग्जैक्टली। और आप देख सकते हैं कि मेरी एनर्जी हेल्थ भी कम है। वैसे नॉर्मल हेल्थ तो 100% है, बट इसमें 200% रहना ज़रूरी है। अब मुझे एनिमी दिख चुका है, मैं ट्राई करता हूँ स्नाइप करने की, लेकिन वो पानी में होता है और मेरी गोलियाँ पानी के अंदर चली जाती हैं, तो उस पर लगता नहीं है। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। यार काफ़ी गंदी स्नाइपिंग देखने को मिल रही है आपको यहाँ पे। मेरा टीममेट इसको नॉक कर देता है, मैं कोशिश करूँगा इसको फिनिश करने के लिए, और ये फिनिश हो भी जाता है। अभी देखो ये किल हो गया। अब यहाँ पे उस राइट साइड से भी कुछ फायरिंग्स आ रहे थे, तो मैं साइड में आता हूँ और यहाँ से ट्राई करेंगे स्नाइप करने की। सामने मैं देखता हूँ कोई नज़र नहीं आता मेरे को, बट एक बंदा दिखता है फ़िलहाल, उसके पास भी स्नाइपर है, इसलिए मैं मूवमेंट जारी रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टिल खड़ा रहा तो वो इजीली हेडशॉट ले लेगा। और इस पे अगर स्नाइप कर रहा है तो वो मैं एक ही गोली में नॉक हो जाऊँगा। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, और ये शॉट पे आपको लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा टीममेट बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और ये ऑलमोस्ट ट्रिक शॉट था, और मैंने उसको स्नाइप करके ईजिली किल कर दिया। वो अकेले बचा था, इसलिए एक गोली में वो मर गया। तो फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी लाशें बिछ चुकी हैं, मेरे और मेरे टीममेट ने बिछा दी हैं। तो हम लोग लूटते हैं इसको, और लूटने के बाद हमें जोन के तरफ भी जाना था, क्योंकि जोन क्लोज़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे टीममेट मुझे छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ, शायद इनको आवाज़ नहीं जा रही होती है या कुछ भी, बट ये मुझे छोड़ देते। फ़िलहाल मैं यहाँ पे चेक करता हूँ गन वगैरह, और मैं लूट लेता हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इस वाले घर पे आ जाता हूँ, मेरे टीममेट जा चुके हैं, और देखते हैं कि जोन भी आ चुका है। तो मुझे जल्दी से जोन के अंदर भी जाना है, क्योंकि ये हेल्थ काफ़ी जा रहा है मेरा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा जल्दी से अंदर जाऊँ। हालांकि मुझे वो गन चाहिए थी, मेडकिट भी चाहिए था, बट मैं छोड़ देता हूँ इस डर से कि मेरे टीममेट्स भी जा चुके हैं, और मैं अगर जोन के बाहर नॉक हुआ तो फिर चांस भी नहीं है बचने का। तो मैं जल्दी से जोन के अंदर जाता हूँ, और ये मैं अंदर आ गया। यहाँ पे काफ़ी कम बंदे बचे हैं अब फ़िलहाल, तो कोशिश करते हैं एक और विन निकालने की। तो मैं यहाँ पे तो पहले हेल्थ लगाने की सोचता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मैं बिल्कुल ओपन में हूँ, तो मैं पहले अपने सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, ताकि मैं इनके बीच में पीछे से आराम से हेल्थ बढ़ा सकूँ। तो मैं यहाँ पे बैंडेजेस लगाता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि 75% तक तो मेरी हेल्थ हो जाए, फिर मैं कहीं आगे जाऊँ। फ़िलहाल ये मैंने बैंडेजेस लगाए, और आप देख सकते हैं कि मेरे ब्रिक्स और ये सब इकट्ठे हो चुके हैं काफ़ी, और तब तक मेरे टीममेट्स भी आ जाते हैं। फाइनली इनको लगता है कि हाँ मैं पीछे छूट चुका हूँ, तो मैं हेलीकॉप्टर में बैठ जाता हूँ और आगे की तरफ जाते हैं। देखते हैं जोन इन करते हैं, और फिर देखते हैं कि बंदे कहाँ पे हैं। यहाँ पे मुझे एक गाड़ी दिखती है, मैं हेलीकॉप्टर से ही कोशिश करता हूँ स्नाइप करने की, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इसमें हेलीकॉप्टर ड्राइविंग का मैकेनिज़्म भी थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं कोशिश करता हूँ स्नाइप करने की, बट अगर मेरा ड्राइवर किसी और डायरेक्शन में चला रहा होगा तो ये बिल्कुल हिल जाता है, तो आप स्नाइप तो कर ही नहीं सकते जब तक कि स्टेबिलिटी आपको ना मिले। तो मैं बताता हूँ कि नीचे एक गाड़ी दिख रही है,
तो मेरे बंदे हेलीकॉप्टर नीचे उतारने की कोशिश करते हैं और हम आ जाते हैं ये वाले घर पे। और यहाँ पे मैं जल्दी से एग्ज़िट लेता हूँ हेलीकॉप्टर से। ये एग्ज़िट लिया और इतने गन शॉट्स आ रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि बंदे आखिर है कहाँ। मैं अभी नया हूँ, इतना कुछ खेला नहीं है, तो फ़िलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाऊँ इसको, ताकि एक ढंग का गेम प्ले बन सके। और आई थिंक इंडिया में बहुत कम ही लोग फोर्टनाइट खेल रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे आ गया मैं, ये अपग्रेडर है, यहाँ से आप गन्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपको कुछ प्राइस पे करना होता है, जैसे आपने लॉग्स इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो अगर वो आपके पास 100 या जैसे रिक्वायरमेंट होगा वो आपको दिखाई देगा, उस हिसाब से आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप एक लो फायरिंग एसएमजी को एक फास्ट फायरिंग एसएमजी में अपग्रेड कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे मैं आगे की तरफ जाता हूँ अपने बंदों के साथ। यहाँ पे इन लोग बताते हैं कि आगे काफ़ी बंदे और गन शॉट्स भी आ रहे थे। ये एक पैड होता है जिससे आप जंप करके आगे की तरफ जा सकते हैं। ये भी आपको चेस्ट वगैरह में मिल जाता है, तो आप उठाएंगे तो आपको जोन के टाइम पे ये बहुत हेल्प करता है, या फिर बंदों के क्लोज जाने में हेल्प करता है। सामने आपको एक ज़बरदस्त क्लच दिखेगा। यहाँ पे मेरा एक बंदा नॉक हो जाता है और मैं उनके एक बंदे को भी नॉक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मेरी गन रिलोड पे चली जाती है, तो मेरा दूसरा बंदा भी नॉक हो जाता है, बट फिर भी मैं इनको किल कर देता हूँ। तो ये क्लच आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे मैं अपने बंदों को रिवाइव करता हूँ और काफ़ी कम बंदे बचे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं जीतने की। तो यहाँ पे ये मैंने पहले को रिवाइव किया, फिर कुछ लूट करता हूँ, बट मुझे लगता है कि रिवाइव करेगा दूसरा वाला, वो नहीं करता, तो मैं खुद ही करता हूँ इसको भी रिवाइव। और आई थिंक इसमें रिवाइव पॉइंट्स भी होते हैं, तो शायद वो भी मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिवाइव करके आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ आगे की तरफ जाते वक्त मेरा टीममेट बताता है कि यहाँ पे एक एनिमी है, वो मार्क लगाता है और हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरफ है, ताकि हम उसे इजीली किल कर सकें। यहाँ पे मैं नीचे होता हूँ, तो ये स्ट्रक्चर्स बना के मैं माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, बट फिर मुझे गन शॉट आते हैं, तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ और फिर यहाँ से ट्राई करेंगे। यहाँ पे भी मैं कोशिश करता हूँ आगे ऊपर चढ़ने की, बट इसमें अगर सही ढलान नहीं है तो आप नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉन्च पैड पे मुझे चढ़ना चाहिए था, बट मैं गलती कर देता हूँ और इस तरफ से आगे चलने लगता हूँ। मुझे सामने दो बंदे मेरे टीममेट दिखाई देते हैं, जिसमें से एक AFK हो चुका था। आप देख सकते हैं कि वो बस एक जगह पे रन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारे लिए एक डिसएडवांटेज था। तो मैं सबसे पहले तो अपने हेल्थ फुल करता हूँ, एक पोशन, मैजिक पोशन लेता हूँ जो 50% एनर्जी देता है, और फिर हम आगे की तरफ क्लोजिंग करते हैं। अब यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर पे फायर करता हूँ मैं, मुझे लगता है कि बंदा यहीं पे, बट यहाँ पे कोई होता नहीं है। तो मैं आगे जाता हूँ ये वाले लॉन्च पैड पे और यहाँ एनिमी के सीधे मुंह पे आ जाता हूँ। तो ये वाले घर पे मुझे एनिमी दिखाई देता है और यहाँ पे मैं अकेला हो जाता हूँ। मेरा टीममेट पीछे रह गया और मैं यहाँ से नीचे से शूट कर रहा होता हूँ। तो हालांकि एक को तो मैं काफ़ी लो कर देता हूँ, बट इसका दूसरा बंदा मुझे नॉक कर देता है और नॉक के साथ फिनिश कर देता है। तो मेरा दूसरा टीममेट भी ट्राई करता है जीतने की, लेकिन पहला एक और AFK होके किल हो चुका था, तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज था। बस ये 2 ही बंदे बचे थे, हम चाहते तो जीत सकते थे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते, बट नहीं हो पाता। तो ये वाला गेम प्ले यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।